सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कटारे और हम इस सत्र में निरंतर कक्षा 9 में गणित में ब्रिज कोर्स का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। और ब्रिज कोर्स में अभी तक आपने पहाड़े याद किए, जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रियाएं भी की हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने ब्रिज कोर्स की पुस्तक में होमवर्क में भरा भी है। बहुत अच्छे से काम किया आप लोग। लेकिन अब जो ब्रिज कोर्स में विषय वस्तु आ रही है वो भिन्न है, वो थोड़ी सी कठिन है। इसलिए मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करूं जिससे आपको भिन्न समझ में आए। तो चलते हैं, हम भिन्न का अध्ययन करते हैं। आज हम भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये चार चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे ये आपके बहुत अच्छे हो जाएं और आगामी जो आप कक्षाओं में जब जाएं तो ये बड़े अच्छे से इनको हल कर सकें। अब बात आती है भिन्न। भिन्न एक रचना, गणित की रचना होती है जिसको हम अंश बटे हर से परिभाषित करते हैं। अंश बटे हर। पहले सबसे अच्छे से ये समझ लेना कि इस लाइन के ऊपर है वो अंश है और नीचे जो है वो हर है। जैसे भिन्न लिखी हुई है 2/5, इसका मतलब है कि 2 अंश है और हर में 5 लिखा हुआ है। अब भिन्न को हमें समझना है कि भिन्न आखिर होती क्या है। भिन्न में अंश और हर हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। यह ऋणात्मक संख्याएं भिन्न में नहीं आती, नहीं तो वो परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। अब भिन्न का आशय होता क्या है? भिन्न हमेशा ये कहती है कि हम किसी वस्तु के 2 बराबर भाग कर लें तो कुल भागों की संख्या हमेशा बटे में आती है 2। अब यदि हम एक भाग चुन रहे हैं तो इसको कहा जाएगा 1/2। 2 समान, किसी वस्तु के 2 समान भाग किए, उसमें से एक लिया तो 1/2। तो ये बात ध्यान रखना है कि हर में वस्तु के कुल किए गए भाग रखे जाते हैं। इसके यदि हम इसको छायांकित कर देंगे, आपने किए हैं बहुत सारे, तो इस तरह से ये जो होगा वो कहलाएगा 1/2। अर्थात 2 समान भागों में से एक भाग लेना 1/2। यदि हम यहाँ एक भाग ले रहे हैं, एक भाग को छायांकित किया है, इसका मतलब क्या है कि 4 समान भाग थे, उनमें से एक को छायांकित किया है, 1/4। यदि हम 2 भाग छायांकित कर देते, मान लीजिए एक और हमने छायांकित कर दिया, इसका मतलब क्या है हुआ कि हमने 4 भाग में से 2 भाग ले लिए। तो भिन्न का आशय ये होता है किसी वस्तु के कुल कितने भाग किए जाते हैं वो हर में आता है, और अंश में हमारे द्वारा लिए गए या चुने गए भाग या छायांकित भाग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसको छायांकित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कुल समान भाग थे 1 2 3 4 5 6, 6 में से मैंने एक भाग लिया तो भिन्न कहलाएगी 1/6। ध्यान रखना है कि 1/6 का आशय क्या है, 1/4 का आशय क्या है, 1/2। मान लीजिए इसमें 2/2 कर देता तो मैं 2 में से दोनों भाग लेना है, मुझे दोनों में से दोनों भाग लेना है, इसलिए ये 2/2 कहलाएगा। यदि मैं यहाँ पर एक भाग और छायांकित कर दिया, जरूरी नहीं है क्रम से है, एक भाग और छायांकित कर दिया या रेखांकित कर दिया, कलर भर दिया, जैसा आप करें, इसका मतलब वो 1 2 3, 6 में से हमने 3 भाग चुन लिए, 3/6। इसी तरह किसी वस्तु के हमने 8 भाग किए, 8 में से 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 के 8 भी ले सकते हैं। एक भाग लेंगे तो 1/8, 2 भाग लेंगे तो 2/8, 3/8, अगर 4 भाग लिए तो 4/8। इस तरह से ये भिन्न को हमें समझना है, अंश और हर। अब भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है समभिन्न और एक होती है विषमभिन्न। समभिन्न का आशय ये होता है कि जब हर अंश से बड़ा हो, जैसे लिखा हो 2/5, ये समभिन्न है, 3/7 ये समभिन्न है, लेकिन अगर 5/2 होता तो विषमभिन्न हो जाती। यदि अंश हर से बड़ा होता है तो विषमभिन्न कहलाती है। ये आगे काम आएंगे आपको। कहीं लिखा है 7/3, ये विषमभिन्न है, कहीं लिखा है 4/9, ये समभिन्न है। तो सम और विषमभिन्न को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य हमारा उद्देश्य भिन्नों का योग और भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। सबसे पहले भिन्नों के योग में हमें यह ध्यान रखना है, यदि हर समान है, कुछ इस तरह के सवाल रहेंगे आपको
आपके जब आप होमवर्क करेंगे, आपकी किताब में आप देखेंगे तो आपको कुछ सवाल इस तरह से मिलेंगे। कहीं लिखा होगा भिन्नों का योग कर रहे हैं, भिन्नों का योग, भिन्नों का योग। दो कंडीशन होंगी, जब हर समान हो, जब हर समान हो। हर समान हो का आशय है, कहीं लिखा 3/4 और प्लस 1/4, दोनों के हर समान है तो सीधा सीधा योग हो जाएगा हर 4 और ऊपर अंश अंश का जोड़ देते हैं, 3 और 1 4। व्यवहारिक रूप में यदि ये 4 भाग थे, इसके 3/4 मतलब 3 भाग लिए हमने, कितने लिए? ये हो गया 3/4, 1 2 3, 3/4। इसमें यदि 1/4 और जोड़ दे तो पूरी भिन्न बन जाएगी, तो 4/4 हो जाएगा। तो चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 7/6, 5/6, ये पहला हो गया। दूसरा अगर दिया है 7/6 और प्लस 5/6, तो कैसा जोड़ हो जाएगा? चूंकि हर समान है तो हर को हम जो कहते हैं 6 लिख लेंगे और ऊपर हो जाएगा 7 5 12/6, 12/6। इसी तरह और भी कहीं हो सकता है। तीसरा सवाल हो सकता है 3/5 और प्लस 7/5। ये आपकी पुस्तक में सवाल दिए हैं। यदि हर समान होगा तो हम किस तरह से जोड़ेंगे? तो इस तरह से इसका उत्तर कितना होगा? हर समान है 5 और ऊपर हो जाएगा 10, 10/5। ये बाद में कट भी जाती है भिन्न, क्योंकि इसको हम लिख सकते थे 6 दूनी 12, इसको और काट सकते थे 5 दूनी 10, तो ये भी भिन्न 2 के बराबर है, ये भिन्न भी 2 के बराबर है। अब इस तरह के सवाल आपको होंगे जो हर समान होने वाले होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जोड़ करना पड़ेगा। इसी तरह घटाने में भी प्रक्रिया चलेगी। घटाने में भी प्रक्रिया, जब हर समान हो, यदि हम भिन्नों का घटाना करें, भिन्नों का घटाना करें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस माइनस। हर समान है तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो यहां बचेगा 2। हर समान होगा तो सीधा सीधा हमारा घट जाता है 2। यहां पर हर समान है, हर 6 और 7 पे से 5 जाएगा 2, अर्थात हर समान होता है तो अंश को या तो जोड़ देते हैं जोड़ की स्थिति में, और घटाने की स्थिति में होता है तो घटा देते हैं। यहां क्या होगा? आप कहेंगे ये बड़ी संख्या है, क्योंकि आगे चल के अपन को ये काम आएगी, तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो ऋण के 4 बचेंगे, अंश का घटाना हो जाएगा ऋण 4/5। वैसे ये भिन्नों में नहीं आएगी क्योंकि परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन उदाहरण के लिए आपको समझाया कि जब हर समान हो तो भिन्नों का जोड़ और घटाना किस तरह से होगा। और उदाहरण दूंगा आगे में। लेकिन यदि हर असमान है, भिन्नों का जोड़ जब हर असमान है, यहां पर बच्चों को दिक्कत जाती है। भिन्नों का योग जब हर असमान है, असमान है, तो हम क्या करेंगे? अब हमें इस बात को ध्यान देना है। भिन्नों का योग जब हर असमान है, इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण मैंने लिया 2/3 धन 1/4। अब हर समान नहीं है, हर समान नहीं है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हर को हम समान करते हैं। समान करने से आशय, ये 3 है, ये 4 है। समान कब होगा? जब 3 में 4 का गुणा कर दें और 4 में 3 का गुणा कर दें, तो दोनों के हर समान हो जाएंगे। वो पुरानी प्रक्रिया से इसको जोड़ देंगे। यहां हमने लिखा हर समान करने पर, यह आपको लिखना नहीं है, समान करने पर। हर समान करने से आशय हुआ, समतुल्य का निशान लगाया, 2/3। हर समान कर रहे हैं तो 4 का गुणा करेंगे तो 4/4, दोनों अंश तथा हर में करना पड़ेगा। ये 4 तिया 12 हो जाएगा। धन 1/4, इसको करना है तो इसमें कितने गुणा करना है? 3, तो 3/3। ये प्रक्रिया आ गई आपको तो सवाल आपसे बन जाएंगे। इसमें किया है 4 का अगर हम नीचे गुणा करते हैं हर में तो अंश में भी करना पड़ेगा। इसमें 12 बनाने के लिए कितने गुणा करना था? 3 का, अंश में भी किया और हर में। अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर ऊपर का गुणा हुआ, 4 दूनी 8,
बटे 12 धन 3 एकम 3, ऊपर ऊपर का अंश अंश का गुणा होता है 12। अब वही प्रक्रिया हो गई, दोनों के हर समान हो गए, तो हर समान हो गए तो हर में तो होगा 12, अंश में होगा 8 3 11। ये है हर समान करने की प्रक्रिया जबकि हर असमान हो। ये प्रक्रिया अगर आप सीख जाएंगे, आगे इसकी लघुत्तम विधि में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो आपके ब्रिज कोर्स में ये सवाल दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके पेज नंबर 39 पर है, पेज नंबर 39। अभी मैं होमवर्क दूंगा आपको, तो उस पर आप देखेंगे किस तरह के सवाल होंगे। और यदि हम दूसरा सवाल ले लें, अगला सवाल है 3/4 प्लस 5/2, 3/4 प्लस 5/2। ये सब आपकी ब्रिज कोर्स के सवाल। हर समान करना है, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 2 में 4 का। अगर यहां 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह होगा। 3/4 गुणित 2/2 धन 5/2 गुणा, चूंकि 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 का ऊपर भी और 4 का नीचे भी। ऐसे करने से ऊपर हो गया 3 दूनी 6, नीचे हो गया 4 दूनी 8, धन 5 को 20 और 4 दूनी 8। हर समान हो गया, तो हर हो गया 8 और 20 और 6 26। ये हमारा आंसर आ गया। ये हर समान करने की प्रक्रिया है। और एक सवाल लेता हूं, 3/4 9/5, 3/4 प्लस 9/5। ये भी आपका ब्रिज कोर्स में ही सवाल है, आप देखेंगे तो आगे कहीं मिल जाएगा। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 39 पर ही ये सारे सवाल। हर समान करना है। अब आपको बात समझ में आ गई, इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे। तो 3/4 5 का गुणा करना है तो वो ऊपर नीचे दोनों में हुआ 5/5 धन 9/5 गुणा होगा 4 का, 4/4। तो ये हो जाएगा 15/20, 5 15, 4 पंजे 20, 9 चौको 36 बटे 5 चौको 20। इस तरह से हमारा उत्तर होगा 20 हर में आएगा, और 6 5 11 1, 3 और 1 4 और 1 51/20। तो ये प्रक्रिया थी भिन्नों का जोड़, जबकि हर समान हो और या हर समान नहीं हो, दोनों स्थिति में। इसी तरह का घटाना होगा, घटाने में भी सेम प्रक्रिया लगेगी। एक आध घटाने का सवाल बताता हूं। भिन्नों का घटाना, जब हर असमान है, आपके उसमें ये दिया हुआ है पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 41 पर ये सवाल दिए गए हैं, अभी आपको होमवर्क में मिलेगा। जब हर समान है तो असमान है तो भिन्नों का घटाना। 4/3 1/3, ये तो समान वाले हैं। 5/2 माइनस 2/3। अगर हर समान होते तो डायरेक्ट हम घटा देते, लेकिन हर समान नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। इसमें 3 का गुणा, 5/2 गुणा 3/3 माइनस 2/3, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, गुणा 2/2। इस तरह से 5 3 15 ऊपर हो गया। भिन्नों में जब गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। 15/6 माइनस 4/6। अब हर समान हुआ तो हर में तो आएगा 6 और 15 में से 4 घट जाएंगे तो 11/6। ये भिन्नों का घटाना है जबकि हर असमान हो। मैंने इसलिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ कि कुछ बच्चे ठीक हैं, लेकिन कुछ को परेशानी जाएगी इन सवालों को हल करने में। इसलिए हर असमान है और हर समान है, तब हम जोड़ घटाना किस तरह करें। एक सवाल और ले रहा हूँ, 11/5 ऋण 4/3, 11/5 ऋण 4/3। हर समान करेंगे चूंकि यह समान है। 11/5 गुणा 3 का गुणा होगा 3/3 माइनस 4/3। अब इसमें 3 में 5 का गुणा होगा, 5/5 33/15 माइनस 20/15। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। 13 में से 20 जाएंगे तो 33 में से 20 गया तो बचा 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल हल करना है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना। अब एक स्थिति और होगी, लघुत्तम लेके भी हम जोड़ घटाना करते हैं। यदि समय बचता है वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो वो बड़ी क्लासों के लिए होता है या प्रारंभिक स्थिति में, इसलिए हम अभी आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं।
जिन बच्चों का ये काम पूरा नहीं हुआ है, चिन्हांकन करना, वो भी पूरा कर लें। आकृतियों में कलर भरना और भिन्नों को चिन्हित करना कि जो मान दिया उस हिसाब से हमने भिन्न भरी या नहीं। अब इसके बाद आता है भिन्नों का गुणा। यह कार्यपत्रक 12 पेज 42, कार्यपत्रक 12 पेज 42। हमें अब भिन्नों का गुणा करना है। हमने देखा जोड़ घटाना। साधारण स्थिति में बताता हूं, वहीं लिखा हो 3/4 गुणा 5/7। ये भिन्नों का गुणा दिया गया है। भिन्नों में हम ये देखते हैं, यदि अंश से हर कट रहा है, या तो यहां वाला या ये वाला, तो हम काट सकते हैं। काटना मतलब भाग दे सकते हैं। यदि नहीं कट रहा है, उदाहरण के लिए हमने कहा 3/4 गुणा 12/15, दोनों स्थितियां अलग है। यहां 3 से ना तो 4 कट रहा है, ना 7, ना 5 से 7 कट रहा है, ना 4, इसलिए अंश अंश का गुणा होगा। 3×5 = 15 और 4×7 = 28। लेकिन यहां कट रहा है, हमने देखा 3×5 = 15, 5 बार भाग लग रहा है। नीचे भी कट सकता है, क्रॉस में भी कट सकता है, ये नहीं है कि हम ऊपर से नीचे काटें। 4 से कट रहा है 3 बार। अब हमारे पास रिजल्ट बचा 3/5। हो सकता है कहीं ऐसा भी लिखा हो कि ऊपर से नीचे कट रहा हो 3/21 गुणित 5/20। अब 3 से 20 नहीं कट रहा, लेकिन 3 से 21 कट रहा था 7 बार, और 5 से कट रहा था 4 बार। ऊपर क्या बचा? 1 3 एकम 3 था, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो इस तरह से ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा 4×7 = 28। तो यहां से यहां काट सकते हो, यहां से यहां काट सकते हो, ऊपर से नीचे काट सकते हो। काटने का आशय होता है भाग देना। और भिन्न को हम सरलतम रूप में लेके आते हैं, फिर हम गुणा करते हैं। गुणा कब होता है? जब कटते नहीं है। तो इस तरह से ये भिन्नों का गुणा है। आपके उसमें सवाल में बताता हूं क्या दिए गए हैं। सवाल में दिया गया है 3/5 गुणित 2/7। ये आपके ब्रिज कोर्स का सवाल है। 2/7 क्या होगा? कट रहे नहीं है, कुछ नहीं कट रहा, इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा 3 दूनी 6, 5×7 = 35। यही हमारा आंसर हो गया। ये सवाल दिया हुआ है कोई भी पहला, ये कार्यपत्रक 12 में दिए गए हैं, पेज नंबर 42 पर। और सवाल दिए 5/2 धन 5/2 गुणा 3/10, 3/10। अब हमने देखा यहां कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? 5 दूनी 10। ये तो 3 से 2 कटेगा नहीं, लेकिन अब यहां जब काट देते हैं तो 1 बचता है। क्या बचता है? 1। 3 एकम 3, नीचे है 2 दूनी 4। इस तरह से ये भिन्नों का गुणा है। और गुणा में दिया है 3/2, 3/2 गुणा 2/3। क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा एक बार, और 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास ऊपर भी 1 बचा, 1/1, 1/1 का आशय 1 हो जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि यदि कहीं अंश में 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या से आशय वो परिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, भी आप वास्तविक संख्या से परिचित नहीं है, यहां तो हम केवल लिख देते हैं कोई संख्या, कोई संख्या बराबर 0 होता है। मान लो 0/5 बराबर 0, 0/100 बराबर 0, अर्थात 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं। याद रखना, ये आगे तक आपको काम देगा। तो इस तरह से और भी दिए कुछ सवाल। कहीं लिखा है 11/4 12/22, 11/4 गुणित 12/22। अब आप समझ गए होंगे कि भिन्नों का गुणा हमें कैसे करना है। कैसे करना है? 11 दूनी 22 पहाड़ा पड़ा, 4 3 12, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा 3, 3 एकम 3, इसको 1 मानते हैं, इधर 1 बचता है, 3 एकम 3 ऊपर और नीचे हो गया। ये भिन्नों का गुणा है, हमें इस तरह के गुणा करना है। अब इसके बाद आता है भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग आपका दिया हुआ है, इसी कार्यपत्रक में है शायद, और पेज नंबर 42 पर ही है। 4/3 भागित 5/2, 4/3 भागित 5/2। अब ये है भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग। यदि हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख गए तो बहुत सी समस्याएं हमारी आगे की कक्षाओं की हल हो जाएंगी।
अब भाग में क्या करें? भाग में एक प्रक्रिया होती है, 4/3 भाग के स्थान पर गुणा का निशान लगाया जाता है, जो दूसरी भिन्न होती है उसके अंश और हर पलट दिए जाते हैं 2/5। जो 2 हर में था वो अंश में आ गया, जो अंश में था वो नीचे चला गया। तो गुणा की प्रक्रिया में आती है। तो गुणा की प्रक्रिया, यदि कट रहा है तो काटते हैं, नहीं कट रहा है तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 5 3 15। ये भाग की प्रक्रिया है। तो भाग जब होता है तो दूसरी वाली भिन्न के अंश और हर क्रमशः पलट दिए जाते हैं और गुणा का निशान लगा दिया जाता है। अब कहीं लिखा होता 5/7 भागित 10/7। एक सवाल दिया है, दूसरा सवाल दिया है 5/7 भागित 10/7। क्या करें? गुणा करेंगे। 5/7 गुणा का निशान 7 ऊपर और 10 नीचे, पलट गए। क्या आपको दिख रहा है कुछ कट रहा है? नहीं कट रहेगा तो हम गुणा कर देंगे, लेकिन हमें दिख रहा है कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? 5 दूनी 10, 7 से 7। जब समान संख्या होती है तो पूरी तरह से काट देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? अब ऊपर क्या बचा है देखेंगे हम। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 1 बचा है, 1 एकम 1। नीचे क्या बचा है? 2 एकम 2। जब कुछ पूरी तरह से कट जाता है तो उसको गुणांक 1 मानते हैं। तो पहाड़ पड़ते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 7 एकम 7, 7 एकम 7। इस तरह से 1/। ये भिन्नों का भाग है। और हम देखते हैं भिन्नों के भाग में एक आध सवाल और। 15/4 भागित 3/8। तीसरा सवाल है 15/4 भागित 3/8। भाग देना है भिन्नों का, गुणा का निशान लगेगा अगली स्टेप में और दूसरी वाली भिन्न को पलट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बचेगा 15/4 गुणा 8/3। अब आप बताएं कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। आपने कहा जी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 5 15। अब नहीं कट रहा है तो अंश का गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे क्या है 1 एकम 1। जब 10/1 मतलब किसी भी संख्या के हर में 5/1 का मतलब 5 होता है, 6/1 का मतलब 6 होता है, किसी भी संख्या 100/1 का मतलब 100 होता है। और इसी तरह उल्टा भी कर सकते हैं हम, 5 को 5/1 कभी भी लिख सकते हैं, 6/1 कभी भी लिख सकते हैं। तो ये है भिन्नों का भाग। अब थोड़ा सा मैं जोड़ घटाने में लघुत्तम की चर्चा करना चाहूंगा। ये चारों प्रक्रियाएं आपको सीखना है, इसके कार्यपत्रक भरना है और यदि आप ये सीख जाएंगे तो बहुत कुछ आगे तक बड़ी कक्षाओं में आपको इससे मदद मिलेगी। कुछ बच्चे बहुत बात तक गलतियां करते रहते हैं, इसलिए ये समझाया। भिन्नों का योग या घटाना, भिन्नों का योग और घटाना बड़ी कक्षाओं में हर समान करके नहीं करते, वो लघुत्तम लेके करते हैं। जैसे एक सवाल है 2/3 माइनस 3/4। अभी आपने प्रक्रिया देखी थी, या प्लस कर दें इसको, अभी प्लस कर कि हम हर समान करके जोड़ लेते थे, लेकिन यहां हर समान नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी विधि आपको सिखा रहे हैं। एक लाइन खींची जाती है और 3 और 4 का लघुत्तम लिया जाता है। 3 और 4 का लघुत्तम आपने जिस विधि से भी सीखा हो, यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 4, 4 1, 4 एकम 4। इस तरह से लघुत्तम हुआ 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 12 लघुत्तम होगा। 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? कभी मैं आपको लघुत्तम निकालने की व्यापक विधियां ही बताऊंगा। एक विधि ये है, एक विधि गुणनखंड विधि है कि 3 गुणा 1 और 4 का होता है 4 गुणा 1। जो कॉमन नहीं होता उनको लिख लिया जाता है 3/4। इस तरह लघुत्तम होगा 12। या लघुत्तम की जो परिभाषा है एलसीएम, जब कक्षाएं नियमित होंगी तो मैं समझाऊंगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां अभी संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। लघुत्तम लेने के बाद इसमें देते हैं भाग। 3 चौको 12, 4 बार। कितनी बार गया? 4 बार। जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं। तो 4 बार गया था, 4 दूनी 8। यहां भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा अंश में होगा, 3 3 का 9। इस तरह से 9 8 17/12।
ये बड़ी कक्षाओं में इस तरह से लघुत्तम लेके भी योग किया जाता है, यहाँ आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। कहीं लिखा हो दूसरा सवाल 5/6 धन 7/9, यही प्रक्रिया माइनस में होगी। यदि इसमें ऋण चिन्ह लगा होता, इसमें क्या लगा होता है, ऋण चिन्ह, तो अब हमारा उत्तर क्या आता 8 ऋण 9, बड़ी में से छोटी घटती है और बड़ी का चिन्ह आता है, ये पीछे कार्यपत्रकों में दिया था। तो 9 में से 8 घटेगा 1 माइनस का 1/12, यही प्रक्रिया घटाने में होती है। अब आप बताएं 6 और 9 का लघुत्तम कितना होगा। वैसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि 6 और 9 का लघुत्तम वह संख्या होती है, छोटी छोटी संख्या, जिसमें 6 और 9 दोनों का भाग चला जाए। तो 6 और 9 दोनों का भाग जाए तो ना तो 12 में 15 में हम देखते हैं, तो वो जा रहा है निश्चित रूप से 18 में। 6 3 18 और 9 दूनी 18, 18 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। वैसे लघुत्तम कैसे निकालते हैं आप, ऐसे निकालते 6 9, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, फिर जाएगा 2 का भाग, 2 1 कम 2, 3 में नहीं जा रहा, फिर 3 में देंगे तो 1 और 1। इस तरह से ये जो होता है इनका गुणा लघुत्तम होता है। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा करते हैं। 6 3 18 3 बार गया और 3 का गुणा 5 में, 3 5 15। 9 का भाग दिया 18 में जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 7 में होगा तो 7 दूनी 14, तो 29/18। ये प्रक्रिया है, कक्षाओं में सिखाई जाएगी, ये बड़ी कक्षाओं में चलती है। यदि इसी में माइनस साइन लगा होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो उत्तर आ जाता 1/18। तो इस तरह से अभी आपको ये विधि अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पूर्व में बताया, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग सीखना है और कार्यपत्रक पूरी तरह से भरना है। इसलिए आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो आपको प्रेषित करूंगा और इसकी मदद से आप अपना ये जो भाग है भिन्न संबंधित, उसको पूरा कर लें। धन्यवाद।